जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है, वो आपसे है। ना पटवारियों से है, ना मौलाना से, हुकूमत का असल मुकाबला जियालों से है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सक्खर में घनगरज। कहा पीटीआई की ये पहली और आखिरी हुकूमत है, जियालों की हुकूमत बनने वाली है, ईद का जवाब पत्थर से देंगे। कायदे के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो तो जेल में, लाहौर से हो तो मजे करे, जुल्म इतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। आप लारी अड्डा खेल रहे हैं कि मारे हैं जनाब, आए फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। पहले भी आप आ रहे थे। आपको अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूं आप फंस जाएंगे, अपोजिशन को कहना चाहता हूं आप पछताएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पीडीएम को मार्च का शौक पूरा करने की पेशकश कर दी। कहा कानून का वही सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ तो पिछले दिसंबर में भी इस्तीफा लेने आ रही थी। दरअसल ये लोग लारी अड्डा खेल रहे हैं। मार्च किया तो फंस जाएंगे, पछताएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को सियासत छोड़कर वकीलों से मुशावरत का मशवरा। कहा शहबाज शरीफ मुकदमों की तैयारियां करें, ज्यादा अरसा जलसों से खिताब नहीं कर सकेंगे। लाखों लोगों का इस्लामाबाद में इज्तिमा करने के बजाय अपने भाई को लंदन से बुलाएं। अगर रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर अगर इंशाअल्लाह 2 सालों में 2.5 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना दें। एस्टैब्लिशमेंट ने जितनी मदद मौजूदा हुकूमत की उतनी किसी की नहीं की। लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं मज़ाहमत ना मफाहमत, सिर्फ आइंदा इंतखाबात शफाफ चाहते हैं। चोर दरवाजे से आई हुकूमत जादू टोने पर चल रही है। कानून की हुक्मरानी होगी तो सबको मेहनत का फल मिलेगा। मौका मिला तो कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। मुल्क में हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है। 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि 15 सेकंड के अंदर किसी भी पोलिंग बूथ का नतीजा सामने आएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे को सियासी मौत भी करार दे दिया। अब तो हुकूमत यकीनन 2022 तक तो चलेगी, लेकिन सितंबर अक्टूबर 2022 में इलेक्शन का साल देख रहा हूँ। ख्वाबों के बादशाह मंजूर विसान ने नया ख्वाब देख लिया। 2022 को अहम साल करार देते हुए कहा कि हुकूमत के लिए इमरान खान खुद इलेक्शन का ऐलान करेंगे। डेढ़ साल से पीडीएम की भड़कें सुनकर कान पक चुके लीगी सदर की हुकूमत की ख्वाहिश ही रहेगी फयाजुल हसन चौहान का वार। उज़मा बुखारी का भी पलट कर वार। कहा चौहान साहब मालूम था आपको मरोड़ उठेंगे। पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। कठपुतली को भगाएंगे। नैब शहरियों को खौफजदा करके रिकवरी नहीं कर सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बिंदियाल का इजहार बरहमी। नैब प्रोसिक्यूटर ने सैफुर रहमान की आहता अदालत से गिरफ्तारी पर मुआफी मांग ली। गिरफ्तारी में मुलव्वस नैब मुलाजमीन को 1-1 लाख रुपए के सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन नैब का नोटिस 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में आम शहरी निशाना बने। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह ने हमले की मजम्मत की। कहा दूसरे ममालिक में मनमाने हमले करना गैर कानूनी है। कोई खतरा था तो इत्तला हमें दी जानी चाहिए थी। अमेरिका ने ड्रोन हमलों में आम शहरियों की हलाकत पर तहकीकात का ऐलान कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक सिर्फ दाइश के कारिंदे को निशाना बनाया गया था। तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह कंधार में खैरियत से हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत में मसरूफ हैं।
तालिबान का दावा, मुल्ला हिब्बतुल्लाह की नई तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आ गई। तालिबान के नायब तर्जमान बिलाल करीमी के मुताबिक मुल्ला हिब्बतुल्लाह ख़ुवंज़ादा जल्द अवाम के सामने आएंगे। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। इससे कबल सलामती कौंसिल का इजलास अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के एक दिन बाद 16 अगस्त को हुआ था। A lot of conversation about Pakistan creating. Let me just say this much about the Taliban. At the time, the only thing that the Afghans cared about. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुआवनत की। मुज़ाकरात से मुतालिक जो किरदार हम अदा कर सकते थे वो अदा किया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना है कि अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके वहाँ गलतियाँ की गईं। पाकिस्तान से मुतालिक बहुत सी बातें की गई जो बाद में गलत साबित हुई। डेढ़ माह से मुअत्तल तालीमी सरगर्मियां बहाल। कराची समेत सिंध भर के स्कूल खुल गए। वालिदैन को तशवीश, कहा वबा का खतरा मौजूद है। सबको SOPs पर अमल दरामद करना होगा। जून जुलाई की फीस की मद में भी भारी रकम वसूल करने के लिए वालिदैन पर शदीद दबाव। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मासूम बच्ची मुबैना ज़्यादती का शिकार। 4 साल अलीजा को मेहरान नामी शख्स ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। बच्ची तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। लाहौर में मासूम बच्ची से 3 साल तक ज्यादती करने वाला सौतेला बाप गिरफ्तार। थाना डिफेंस ए में वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक तलाक से चंद रोज कबल मुलजिम ने साबिका बीवी पर तशद्दुद किया, बच्ची के साथ दोबारा ज्यादती की और वीडियो बनाकर धमकियां दी। टोंग लाहौर में माँ बेटी से ज्यादती केस के मुलजमान 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान को 13 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजमान उमर फारूक और मनसब की शनाख्त परेड मुकम्मल। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 6 सितंबर तक तोसी। मुलजिम जाहिर जाफर को इस्लामाबाद कचहरी लाया गया। रोपकार के जरिए हाजिरी के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। 8 माह बाद ही सही, सिंध हुकूमत किसी काम के लिए तो जाग उठी। सजावल की तहसील दड़ों में कब्रिस्तान की 4 दीवारी की तामीर का आगाज। जी न्यूज पर खबर नशर होने के बाद रुकने कौमी असम्बली अयाज शाह शिराजी ने नोटिस लिया था। कब्रिस्तान से कुत्तों के लाशों के खाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम को रिलीफ के नताइज सामने आने चाहिए। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी। कहा चीनी और गंदम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर इक़दामात किए जाएं। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों से आम आदमी मुतासर होता है। महज इंतज़ामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुशीर पार्लिमानी उमूर समेत दीगर रफ़क़ा से मुशावरत मुकम्मल कर ली। असद कैसर से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान की मुलाकात। पार्लियामेंट से सदर मुमलिकत के खिताब, कानून साजी और नए पार्लिमानी साल के कैलेंडर से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। सिंध भर में 1 सितंबर से बारिश की पेशगोई। मानसून हवाओं का सिलसिला कल रात से सूबे भर में दाखिल होगा। थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़ समेत दीगर अजला में बारिशों का इम्कान। कराची में भी 1 से 3 सितंबर तक हल्की बारिश मुतवक्के। कैटेगरी 4
शिद्दत का तूफान आयदा अमरीकी रियासत लुजियाना से टकरा गया। तेज बारिशों 150 मील फी घंटे की हवाओं से हर सू तबाही, सैकड़ों अफराद की नकल मकानी, हजारों परवाजें मनसूख। इटली के शहर मिलान में 20 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। शहर भर के फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दिन में कुदरत की रंगीनियों का कोई हिसानी नहीं। सांखड़ के अचरोथर में सफेद सहरा के दिलकश मनाजिर, खूबसूरत कवल के फूलों से भरी झीलें कुदरत के हुस्न का नजारा पेश कर रही हैं।